केयर टेकर बनना होगा। यही हमारी संस्कृति है। उसकी नींव इतनी मजबूत कर दो, उसका आधार इतना स्ट्रांग कर दो कि उस पे जो भी महल खड़ा हो वो उसके लिए नहीं, पूरे समाज के लिए सुखदाई हो, फलदायी हो। कहने का तात्पर्य, बच्चे को इतना मजबूत, इतना बुलंद हौसले वाला, इतना सच्ची और इंसानियत की सोच वाला बनाओ कि उसके नाम से आपकी पहचान हो। आपके नाम से अगर पहचान होती है तो बच्चा उतना काबिल नहीं, पर बच्चे के नाम से आपकी पहचान हो जाए तो मां बाप भी काबिल हैं और बच्चा भी काबिल है। सुमरन का पक्का बनाओ। यह उम्र है जिसको जिस तरफ इशारा करके आप मोड़ेंगे ये उसी तरफ मुड़ जाएगी। आप खुद भी सुमरन करें और उसको भी साथ बिठाएं और उसे बताएं कि सुमरन से कितनी शक्ति आती है। वो पढ़ता है, पढ़ने से पहले 5 मिनट जो हमने आपकी सेवा में अर्ज किया है कि 5 मिनट ध्यान में बैठे, फिर नारा लगाए, पानी पिए, फिर पढ़े, तो ये निश्चित करना आपका काम है कि वो ऐसा करे। पर बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। आप अपने काम धंधे में मशगूल हैं, कोई बात नहीं। आप बहुत बिजी हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समय तो अपने बच्चों के लिए आपको निकालना होगा। उसके स्कूल कॉलेज से पता करवाएं, उस बच्चे से खुद एज ए फ्रेंड, एज ए दोस्त व्यवहार करके उसके मित्रों को बुलवाएं घर, ताकि आपको पता चले कि उनकी मित्र मंडली है कैसी। बच्चा इसलिए खुश कि आप उनके बच्चों के साथ समय दे रहे हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, और आपको पता चल जाएगा कि उन बच्चों में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो संस्कारी ना हो, जो कहीं गलती ना हो, जो कहीं आपके बच्चे को बदनुमा धब्बा ही ना बना दे। ये आपका फर्ज बनता है। और अगर कोई ऐसा बच्चा दोस्त है आपके बेटे का, बेटी का, तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कैसे उसकी सोबत आपने हटानी है। इसी तरह उनको बुलाएं और किसी न किसी बात पे आप अपने बच्चे को समझाएं कि देखो आप सब बहुत ही अच्छे हो, वो बच्चा भी अच्छा है, लेकिन जो कमियां नजर आए धीरे 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 एक एक करके उसके दिमाग में बिठा के उसको हटाएं, उसकी सोहबत ना करने दें। बच्चा एकदम से तो आपकी बात मानने से रहा, लेकिन अगर आप एज ए फ्रेंड बच्चे से फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, बच्चा आपको भूत प्रेत नहीं मानता, बुरा ना मानना। अपने देश में मां बाप भूत प्रेत ही बने रहते हैं। बच्चे इतने डरते हैं, बात सही नहीं की तो थप्पड़ ताड़, ये काम नहीं किया तो ताड़। कईयों को ये लगता है यही मां बाप है। नहीं, ये राक्षसीपन है, ये कोई मां बाप नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ने के रास्ते पे खुद डाल रहे हो, क्योंकि वो आपको असली बात बताएगा ही नहीं, क्योंकि आप जरा जरा सी बात पे झापड़ रसीद कर देते हो। क्यों बताएगा आपको? इतने फ्रेंडली हो आप कि बच्चा जो भी बात स्कूल में करे, कोई उसको टेढ़ी आंख से देखे तो भी आपको आके बताए कि पापा मम्मा आज मुझे फलाने ऐसा देखा, फलाने ये टच किया, फलाने वो कहा, फलाने ये कहा। समझदार को इशारा काफी। अगर इतने फ्रेंडली बनोगे तो आपका बच्चा कभी दुनिया की भीड़ में खोएगा नहीं और गंदगी में फिसलेगा नहीं। यह है बहादुरी। अगर आप दिखा सको, अपने बच्चों से इतने घुल मिल जाओ, क्योंकि ये उम्र है, ये अब वो कली है जो फूल बनने वाली है। लड़का है चाहे लड़की है, वो खुशबू भी दे सकते हैं और बदबू भी दे सकते हैं। कहते कई फूल होते हैं जो खिलते हैं तो बदबू आती है साउथ अफ्रीका में, और कई फूल ऐसे होते हैं कि दूर से आकर्षित करके खींच लेते हैं। रात की रानी रात को महकती है, वाह क्या खुशबू होती है। आश्रम में बहुत जगह पे लगी हुई है,
एक दिन का राजा हमने नाम पौधे का रखा, उसको बनाया, और वो दिन को महकता है। उसकी महक इतनी मीठी होती है, आदमी बरबसी उधर चला आता है। तो अपने बच्चों को वो रात की रानी दिन का राजा बनाओ। वो कटहल मत बनाओ या वो थूहर मत बनाओ जिससे कांटे चुभ जाएं। नेक बनाओ, अच्छा बनाओ, भला बनाओ। ये जिम्मेवारी है आप पे। आप कहते हैं जी मैं तो दफ्तर जाता हूं, मेरी तो 8 घंटे ड्यूटी है। आप सच सच बताइए, तनख्वाह आपकी अगर 1 लाख रुपए है, 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, कोई 8 की जगह आपको कहे कि 12 घंटे काम करो और आपको 5 की जगह 10 दे देंगे, 10 की जगह 15 दे देंगे, आप खुशी खुशी काम करोगे ना? जी हां, हमें पता है आप दौड़ के उस काम को करोगे कि चल यार 8 की जगह 12 घंटे कर लेंगे, तनख्वाह डबल मिलेगी। तो काम तो 8 घंटे ही कर लो, 5 नहीं, 4 नहीं, 2 घंटे ही अपने परिवार के लिए दे दिया करो। सारा परिवार कमाल का बन जाएगा और वो ऐसी तनख्वाह होगी जो दोनों जहां में आपका नाम रोशन करेगी। ये तो आप कर सकते हो। तो टाइम का बहाना मत मारो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम दे नहीं सकता। ये फजूल की बातें हैं, सब झूठ है। तो बच्चा यहां से सीख रहा है, एजुकेशन की तरफ उसके ध्यान रखो, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारे ख्याल से एक एजुकेशन आपको भी देना जरूरी है। गवर्नमेंट जब लागू करेगी अच्छी बात है, अगर करे तो धर्मों की शिक्षा, इंसानियत की शिक्षा। जैसे आपको बताया था, बचपन से शुरू कर दें, जब बच्चा बोलने लगे कि शुरू से ही बच्चे को धर्म के बारे में, इंसानियत के बारे में। कोई रो रहा हो तो उस पर ताली मत मारो, बच्चे को साथ ले जाके उसको रोना चुप करवाओ, उसको कोई चीज दो। पशु तड़फ रहा है, पानी पिलाओ, बच्चे को साथ ले जाओ। आप कबूतरों के लिए दाने डालते हैं, चिड़ियों के लिए दाने डालते हैं, छत पे सत्संगी बहुत डालते हैं, मैदान में, छत पे, तो बच्चे को साथ ले जाओ। बताओ बच्चे को कि बेटा ये मैं डाल रहा हूं, कमाई अपनी है, लेकिन इसको जो भी जीव जंतु खाएंगे वो हमें दुआएं देंगे, उससे पढ़ाई में बहुत नंबर आएंगे, गेमों में तरक्की करेंगे, कद काठी बड़ी होगी, इतनी खुशियां मिलेंगी। क्योंकि बच्चे की वही समझ आएंगी चीजें, दूसरी नहीं आएंगी। अगर आप बताओगे करोड़ों का फायदा होगा, उसको क्या लेना देना इन चीजों से। अगर कहोगे पढ़ाई में नंबर आएंगे तो वो रोज ही खुद डाल के आया करेगा। तरीका है बच्चे को मोल्ड करने का, आप उसको मोल्ड करें, उसको बदलें, नेकी की तरफ लेके आए। और ये सिखाएं कि क्लास में अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो उसको बुक दो। आपकी दी गई बुक आपके लिए फायदेमंद होगी। आपका दिया गया बस्ता आपके बस्ते में अच्छे नंबर लेके आने के कारण बनेगा। ऐसी चीजें सिखाना उस उम्र में अति जरूरी है। और आपको शुरू में बताया है कि बच्चे को डरना तो सिखाओ ही ना। हम ये नहीं कहते कि सांप से डरना ना सिखाओ, लेकिन ये सिखाओ कि ये सांप है, पर इसको छेड़ेंगे तो ये काटेगा, नहीं छेड़ेंगे अपने निकल जाएं, पर अपने निगाह रखो कि कहीं हमें काटे ना, निकल जाओ, कुछ नहीं कहता। ये सिखाना जरूरी है। ये सिखाना जरूरी नहीं है कि हाथ मत लगाना, काट जाएगा, पास मत जाना। ये अच्छी बात नहीं है। बच्चे के डरपोक बनाने में माँ बाप काफी हद तक जिम्मेवार होते हैं। हमने खुद प्रैक्टिकली ये करके देखा है। तो जरूरी है बच्चे को ज्ञान देना, ना कि डराना कि हाँ बेटा ये चीजें गलत हैं और ये चीजें सही है। क्योंकि 10 साल की उम्र से ही आप उसको बताएंगे तो वो पहचानने लग जाएगा, धोखा नहीं खाएगा दुनिया में। आपकी बेटी है, आप माँ हैं या पापा, जिससे भी वो ज्यादा मिक्स है, उसे बताएं कि कोई भी टीचर, कोई भी मेरा तेरा किसी का भी कोई फ्रेंड आपको इस तरह टच करे, इस तरह कुछ कहे, तो बेटा वो बहुत गलत होता है, बहुत गिरी हुई चीज होती है। हमें बताना, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कि गलत क्या है, तो उसको क्या पता चलेगा कि समाज में जाके मेरे साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आपका फर्ज है आपकी बेटी को अलर्ट करना, बजाय कोई और करे। फिर देखते हैं कैसे समाज के भेड़िए आपके बच्चे को छू सकते हैं। अपनी उन बेटी को, उन बेटों को इतना मजबूत बनाइए
उन्हें सिखाइए बहुत सारी चीजें, ताकि डिफेंस के काम आए उनके। शर्माना मत सिखाइए। वो जमाना गया जब बेटी को अबला कहते थे, अब सबला की जरूरत है। आज दौर ही ऐसा है। आज अबलाओं की कोई जगह नहीं, ना लड़के की ना लड़की की। आज तो सबला चाहिए, जो सबला समाज के भेड़ियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो अपने बेटे बेटी को इसी उम्र में मजबूत करना सिखाएं, मजबूती के रास्ते पे चलना सिखाएं, उनके अंदर हौसले बुलंद रहें, ऐसी बात बताएं। अगर आप ऐसी शिक्षा देंगे तो यकीनन वो जरूर इस शिक्षा पे चलते हुए नेक बनेंगे। फिर यह उम्र है ऐसी जिसमें पहनना भी बच्चे सीखते हैं। तरह तरह के फैशन, तरह तरह के डिजाइन लुभाते हैं। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा इन चीजों से वंचित रहे। गरीब से गरीब भी कॉटन का डिजाइनर कपड़ा पहना सकता है और अमीर भी पहना सकता है। आजकल सस्ती चीजें भी मिलती हैं और महंगी भी हैं। आप घर में वैसे फैशन दर्जी से बनवा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को यह ना लगे कि वो किसी और ग्रह का प्राणी है। वो जिस स्कूल में रहता है, जिस कॉलेज में पढ़ता है, आप उसको वैसी ही तालीम दें, वैसी ही शिक्षा दें। पर यह बताएं कि फैशन का मतलब फैशन है, कोई गलत बात नहीं। कोई गलत चीज करना यह फैशन का अभिन्न अंग नहीं होता। नशे से दूर रहना सिखाएं। आप अपने घर में बच्चों को बुलाया करेंगे, एक पार्टी रखा करें जिसमें जूस है, या घर में अगर आप इंडियन कल्चर को अपनाएं तो हमें लगता और भी अच्छा है। घर में उनके पसंद के आप खीर बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, आप बहुत से पकौड़े अगर बनाना चाहें वो पनीर के बना लीजिए, प्याज के बना लीजिए, आलू के बना लीजिए। लेकिन अगर उसको तलने की बजाय रोस्टेड बनाएं, तवे पे बनाएं, तो वो बहुत ही सेहतमंद होंगे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बनाने आने चाहिए। आपको लगता है बड़ा ताम झाम है, यही तो नींव है बच्चे को सिखाने की। आप क्या करते हैं माँ बाप? मैगी का पैकेट ला बेटा, उबलते पानी में डाल बेटा और खा बेटा और जा बेटा। बेटा गया भाड़ में। आपकी किट्टी पार्टी मिस नहीं होनी चाहिए, है ना? कहीं आपकी पार्टी खराब होगी तो क्या होगा? बच्चों की सिरदर्दी। ये सिरदर्दी अब नहीं है। ऐसा खिला खिला के जब बड़े करोगे ना, ऐसी सिरदर्दी बनेगी कि आप अनाथ आश्रम में बैठे होंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा यार ये बुजुर्ग सिरदर्दी बन गए, जा जा बापू अनाथ आश्रम में जा। जैसे आपने मैगी खिला के कहते ना जा बेटा खेल, वैसे फिर वो बच्चे कहते हैं जा बापू अनाथ आश्रम में खेल, अब यहां कोई काम नहीं। जैसे को तैसा है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो उनके टाइम में वो भी आपको टाइम नहीं देंगे। जरूरी है उनको टाइम दो, स्वस्थ खाना दो, उनके केयर टेकर बनो। यही हमारी संस्कृति है। बच्चों के माँ बाप केयर टेकर होते हैं, और जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं यही बच्चे उनके केयर टेकर बन जाते हैं। ऐसी संस्कृति पूरे वर्ल्ड में नहीं है, इतनी स्वस्थ, इतनी अच्छी, गजब की। तो अपने बच्चों को टाइम जरूर दीजिए। जब भी समय आप निकाल पाए हफ्ते में, उनके साथ एंजॉय करें। आपसे लिंक ना टूटने पाए, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चा बड़ा होता जा रहा है और आप अच्छी शिक्षा देते जा रहे हैं, स्वस्थ खाना खिलाते हैं, उनकी पार्टी 15 दिन में, महीने में, जब भी आपको ठीक लगे एक आधी रख लेते हैं। उससे बच्चा कल्चर को भी समझता है और खाने पीने की चीजों को भी। तो वो लाजवाब बच्चे के टेस्ट की बनाएं, बच्चे के जो टेस्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि वो केमिकल फूड से बच के रहे। और एक और गुजारिश, हम किसी कंपनी के विरुद्ध नहीं है। कोई भी टीन पैकिंग है या जो पाउच होते हैं उसमें जो बंद होता है, जूस है, खाना है, हमें लगता है ये आपको अपने बच्चों को 10 साल की उम्र से 15 में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आप सर्च कर लो, इसमें कैंसर होने की बहुत संभावना बढ़ जाती है। अभी अभी हमने एक सर्च पढ़ा है,
साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसे में बहुत बहुत कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग वो टीन जूस पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इसकी बजाय क्यों ना घर में ठंडाई है गर्मी में, या तरह तरह के जूस आप उनको बना के दें। और कई सोडे आते हैं, हम थोड़ा सा अगर वो डाल दें तो वही गैस वही चीजें बन सकती हैं, उनको वैसा ही बनाया जा सकता है और बिल्कुल फ्रेश। वो बच्चों के लिए बहुत ही सेहतमंद है। पानी ज्यादा पिया करो, बच्चे को भी पानी पीने की आदत डालें, क्योंकि पानी ज्यादा पीने से शरीर में से जो विकार हैं, बैक्टीरिया वायरस हैं, वो टॉयलेट के रास्ते बाथरूम के रास्ते निकल जाते हैं। आप असूल बना लें कि मैंने 5 से लेके 8-7 लीटर पानी पीना ही पीना है रोज। यकीन मानो ये पथरियों का बनना, ये चीजें ये आपके नजदीक भी नहीं फटकेंगी अगर आप अमल करोगे तो, क्योंकि बच्चे भी तो आपसे सीखेंगे ना। आज बहुत केमिकल है, सब्जियों में केमिकल, फ्रूट में केमिकल, दूध में केमिकल, घी में केमिकल, पानी में केमिकल। बहुत मुश्किल है इनसे बच पाना, पर जितना बचा जा सके उतने बचो। अपने घर में बड़ी आलीशान कोठी बनाई, बहुत ही अच्छा, हमें तो खुशी है कि हमारे बच्चों की आलीशान कोठी है। छोटा सा घर है, हमें बहुत खुशी है, आपका रहन बसेरा है, पर उसमें थोड़ी सी जगह अपने लिए रख लो। ऑर्गेनिक सब्जियां 5-7 बीज डाल दो, कद्दू है, लौकी है, तोरियां हैं, टिंडी, उसको टिंडसी या कुछ भी बोलते हैं, तो वो बीज डाल दो। हमें लगता है 6 महीने आपको ऑर्गेनिक सब्जी आपके घर में मिलती रहेगी और सारे खर्चे बचते रहेंगे। डेकोरेशन की डेकोरेशन, ग्रीनरी होगी, उसमें जब फूल खिलेंगे इतने खूबसूरत लगेंगे, जब फल लगेंगे तो फल खूबसूरत लगेंगे। कहाँ फ्रेश फ्रेश सब्जी तोड़ के बनानी, उसका टेस्ट ही गजब का होता है, कमाल का। 2-4 पौधे लगा लो घर में, अगर जगह है, बड़े गमलों में लगा सकते हो, उसमें कहीं फ्रूट आ जाएं, और एक फ्रूट के तोड़ के खाओगे, खट्टा भी होगा, वो भी 36 प्रकार का मीठा लगेगा, क्योंकि खुद का है और है ऑर्गेनिक, सेहत के लिए तो वो मीठा ही है, टेस्ट चाहे थोड़ा कम ही आए। तो प्यारी साथ संगतियों, बहुत केमिकल है, अपने छोटी सी नन्ही सी जान को इन केमिकलों में मत डुबो। ऊपर से अब दूसरा फूड खिलाते, जंक फूड, तो वो बेहद ही डेंजर है, बहुत ही खतरनाक है। आपका पीछा तो जल्दी छूट जाता है, लेकिन वो बच्चों के साथ सारी उम्र के लिए रोग जुड़ जाते हैं। जल्दी से वो 30-35 साल की उम्र में जाते जाते तरह तरह के रोग पैदा करने शुरू कर देता है। मसल की प्रॉब्लम आने लग जाती है, तेजाब बनने लग जाता है अंदर, बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया और कमजोरी हो गई, बहुत सारी चीजें साथ लेके आते हैं। और आगे उनके बच्चे होंगे तो कौन से 30 मार खा होंगे, फिर वो भी वैसे पैदा होंगे। तो इस उम्र में बच्चों को स्वस्थ खाना दें, बहुत ही जरूरी है। दूध जो आप लेते हैं वो बड़े ध्यान से लें। आजकल यूरिया का टेबलेट से, केमिकल से बहुत सारे दूध बनते हैं, तो ये भी आप पूरा ध्यान रखा करें, जितना आप रख सकते हैं। तो बच्चा पढ़ता है, उसका होमवर्क करवाएं, उसका साथ दें, उसे उत्साहित करें, निरुत्साहित ना करें, उत्साहित करें जितना कर सकते हैं। टेस्ट हुआ है, उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, खाने को मत आओ, काटने को मत आओ उसको, ये क्या किया तूने, वो क्या किया तूने, नहीं 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 बेटा, फिर क्या हो गया, पहला ही है ना। इस टेस्ट में हम अगले बार तेरे को इतना पढ़ाएंगे, तू इतना पढ़ेगा, फिर तू इतना नाम रोशन करेगा, फिर मैं तुझे ये लाके दूंगा, मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा। यकीन मानो बच्चा दुगने उत्साह से आगे तैयारी करेगा और पढ़ाई में जरूर अव्वल आएगा, अच्छे नंबर लेके आएगा। बच्चे को इतना ना डराओ इस नन्ही सी उम्र में कि वो आत्महत्या की सोचने लगे कि नंबर कम आए तो मैं कुछ कर लूं। ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए। फाइनल पेपर में भी अगर थोड़े कम आ गए तो भी बेटा नंबर तो अच्छे लाने थे, पर चल कोई बात नहीं, अगली बार कमाल कर देंगे, हम तेरे साथ देंगे, तू कर सकता है, तेरे में ये ताकत है, इत्यादि इत्यादि। उसका हौसला बढ़ाओ, हौसला डाउन ना करो, ये आपकी गलती है। और इस उम्र में बच्चे को नहाना, कपड़े पहनना,
हर चीज परफेक्टली आनी चाहिए। वो 10 साल का हो गया, वर्ल्ड में तो 5-6 साल के बच्चों को ये सब कुछ आता है। आपको 10 साल में तो ये सब कुछ ही आना चाहिए, और असल में तो 5 साल के बच्चे को ही आना चाहिए। 4-5 साल के आप साथ नहलाते हैं, नहीं हमें नहीं ये सही लगता कि ये चीजें सही हैं, उसको कॉन्फिडेंस कब आएगा? वो 10 साल पीछे रह जाएगा दूसरी दुनिया से। आपने आगे लेके जाना उसको। तो पूरा पहनना, खाना, यहां तक कि हमने स्कूलों में बैंकिंग की है, 3-4 क्लास में बैंकिंग आती है उनको, कि बैंक के खाते कैसे खोलने हैं, बैंक से कैसे डील करनी है। ऐसा हो तो फिर तो मजा है कि आप दुनिया से एडवांस चलें, पीछे ना चलें। तो बच्चों को अब खाने की बात आ गई, पहनने की बात हमने आपको सिखा दी। बच्चे को कायदे कानून भी सिखाओ, व्यवहार। वर्ड में नहीं है व्यवहार अच्छा, हालांकि उनको कई चीजें आती हैं, लेकिन बहुत सारे उनको खाना बढ़िया आता है। वो चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए, कट करते हुए चाकू प्लेट को ना काट दे, इस तरह से काटो कि कब कट दिया आपने कटर से पता ही ना चले, और कब आप खाना उसको मुंह में डाला और कैसे उसको चबाना है। ये सारी चीजें माना कि वर्ड में कहीं ना कहीं अच्छी हो सकती हैं, लेकिन आप भी सिखा सकते हैं। फिर उनको बोलना, घर में कोई आता है तो आते ही वो धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा नारा लगाए। इसमें शर्म किस बात की? स्टैंडर्ड हाई होगा, लो नहीं होगा, हाई होगा, हाई। ये हाय बाय करने से हाई नहीं होता। हाय बाय का मीनिंग क्या है? यही कैसे हो, और धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का मतलब भगवान तेरा भला हो, भगवान तेरा भी भला करे। जो नारा लगाता है दूसरे को भी कहता है और खुद को भी कहता है कि मालिक दोनों का भला करे। क्या है कोई वर्ड में ऐसा नारा जो ये कहता हो? तो फिर शर्म किस बात की? अगले को समझाओ, मेरे बच्चे ने जो बोला उसका मतलब है भगवान आपका भी भला करे, और बच्चा कहता है मेरा भी भला करे, दोनों का भला हो। सोचो सामने वाला कितना प्रभावित होगा, यार बच्चा भी दुआएं दे रहा है। ये व्यवहार में अपनाओ, व्यवहार में लेके आओ, ये शर्माने की बात नहीं है। फिर बच्चा है, उसको सिखाइए, घर में मेहमान आते हैं कैसे उनसे बातचीत करनी है, शर्माए ना, कैसे वो वहां बैठ के व्यवहार करे, ये सिखाएं। आपके बच्चे, हमने बहुत जगह देखा है अपने देश में कि इस इतनी उम्र के बच्चों को भी तमीज नहीं होती, वो क्या बोल दें, कब क्या कह दें, कुछ पता नहीं होता। और आप कौन सा परवाह करते हो? उनके सामने ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो मियां बीबी की पर्सनल होती हैं, आप अपने बच्चों के सामने बोलते रहते हो, और तब आपका शर्म से सिर झुक जाता है जब वो मेहमानों के सामने वही बात कर देता है। आपकी वो पर्सनल खाते खोलने लगता, तब आपके हट हट मारूंगा। तो पहले क्यों नहीं, पहले सिखाया क्यों? किसने कहा था कि उसको बताओ? पर्सनल तो मियां बीबी की पर्सनल ही होती है, उसमें बच्चे को क्यों बताते हैं आप? तो ये भी परहेज रखना अति जरूरी है। इस उम्र में तो बच्चा अलग 100% सोना ही चाहिए, वैसे तो इससे पहले ही, लेकिन इस उम्र में तो बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लाड प्यार कीजिए, सोने से पहले उसके कमरे में, उसके चारपाई पे लेट जाइए, साथ लाड कीजिए, प्यार कीजिए, बातें सुनाइए, लेकिन उसको ये मालूम हो कि बाद में इन्होंने उठ के अलग जाना है और मैंने आराम से सोना है। इतना कॉन्फिडेंस उसको होना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में नहीं, 5 साल 6 साल की उम्र में ही आजकल तो बच्चे को माँ बाप से अलग सुलाना ही चाहिए, अदरवाइज वो कुछ भी सीख सकता है। समझदार को इशारा काफी है। लाड़ प्यार हम नहीं कहते कि आप लिंक तोड़ो, वो वैसे ही जोड़े रखो। 15 साल तक भी जोड़ सकते हो, 14 साल तक भी, जैसे मर्जी बातें करो, उसको प्यार दो। और आप है कि आप भाई स्लीपिंग टाइम है, नींद का टाइम है बेटा, आप सो जाओ, हम भी सोते हैं। तो बच्चा वो जिद ना करे कि नहीं आप क्यों सोने जा रहे हो, उसको लगे नहीं ये तो एक है, रीत है हमारी, ये तो एक हमारा कानून है, हम इसको मानेंगे, बस दैट्स ऑल। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा इस उम्र में उस्ताद है, वो सीख रहा है सब कुछ। उसके सामने झूठ मत बोलो, लड़ने का तो मतलब ही नहीं उसके सामने। आप कहेंगे पिताजी ऐसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप गुस्सा आ गया मियां बीबी में, यार बच्चे को थोड़ा ही देखेंगे बच्चा कहां है, देखना तो पड़ेगा, वरना बड़े हो गए फिर ये मत कहना यार ये गालियां मेरे से तो सीखा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं होता था, पता नहीं कहां से सीखा आया। क्योंकि आप ही ट्रेनर है, उसको जैसी ट्रेनिंग दोगे वो आपको ही फल बख्शेगा बड़ा होके। फिर मत कहना ये क्या हो रहा है। और बच्चे के सामने हाथापाई तो मतलब ही नहीं। ये जो आप मर्दानगी दिखाते हो ना,
थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, और आपको लगता है मैं पता नहीं कितना शूरवीर बहादुर हूं। बहादुर है तो अपने मन से लड़के दिखाए, जब छक्के ना छूट जाएं तो। किसी पे हाथ उठाना बिल्कुल गलत। और बच्चे पे भी 10 साल के बाद हमें लगता नहीं कि आपको हाथ उठाना चाहिए। आंखों का डर ही इतना होना चाहिए कि वो गलत बात करे, उसको सिखाओ इस तरह कि जैसे वो गलत जिद करता है आंखों से घूरी दो, ताकि बच्चा डर जाए और उसे पता हो कि ये नाजायज है और ये मेरी कभी पूरी नहीं होगी ये मांग। बस थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है। तो हमें लगता है इस तरह से आप अपने बच्चे को गाइड करें, उसको बैग, स्कूल बैग कैसे रखना है, मैनर्स क्या होते हैं, खाने के, उठने बैठने के, सोने के, कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तब तो बच्चा अब 10 साल का है, उसको शाम रात को कौन से कपड़े पहनने हैं, खुले कपड़े पहन के थोड़े वो सोए, नाइट सूट उसको पता हो कैसा होना चाहिए, टाइट कपड़े नहीं होने चाहिए, बॉडी फिट कपड़े नहीं होने चाहिए, नाइट के टाइम खुले डुल्ले कपड़े रखने चाहिए, जो प्रकृति के तरीके से जो बॉडी रात को रिपेयर करती है अपने आप को, जो गॉड ने, भगवान ने, वाहिगुरु ने, राम ने एक सिस्टम बनाया है। सारा दिन बॉडी वर्क करती है, रात को ऑटोमेटिकली जब आप सोते हैं बॉडी नहीं सोती, ये अपने आप को रिपेयर करती रहती है और उसमें वो रिपेयर अच्छी तरीके से कर सके और सोते समय उसको सुमन करके सोए, ताकि आत्मा का भी रिपेयर होता रहे। उसको बताओ कि बेटा आप बहुत नंबर लेके आओगे, आप बलवान बनोगे, आपकी बॉडी बहुत मजबूत बनेगी, आप ये वो ऐसी बातें इस उम्र में अगर बताओगे तो नेचुरली वो सुमन करके ही सोएगा। सुमन का आपको कहना नहीं पड़ेगा कि सुमन कर अलग से, क्योंकि उसको पता है नंबर अच्छे आएंगे, उसको पता है कि बॉडी पावरफुल बनेगी। और है भी सच, इसमें झूठ भी नहीं, झूठी बात हम कोई लारा नहीं लगा रहे, आपको सच्ची बात बता रहे हैं कि ऐसे गाइड करो। तो बच्चा खाना सीख गया, पहनना सीख गया, रहन सहन उसका सीख जाए। वो ये नहीं कि उसका बोलती बंद कर दो, हंसना, मजाक करना, खुश मिजाज होना, ये बच्चों के लिए जरूरी है। और बच्चों को बनाओ भी कि वो खुश रहें, स्वस्थ मजाक, स्वस्थ चुटकुले वगैरह ऐसी चीजें सुनाएं और वो आपको सुनाएं, तो ऐसा कोई गलत चीज नहीं है, पर गंदी चीजें से उनको अवॉइड रखें, अश्लीलता से उनको दूर रखें, ये जरूरी है। तो यह काम अगर आप करते रहते हैं तो बच्चा आपका नेक बनता जाएगा, मजबूत बनता जाएगा। और इस उम्र में बॉडी वर्क भी उससे लेना शुरू करें, उसको सिखाएं कैसे शरीर मजबूत होता है। छोटी उम्र में ही बच्चों को तैरना सिखाओ, जवानी 12 साल में ही आने लगती है आजकल। अब ये मत सोचो कि 16-17 साल में आएगी, तो फिर वो जवानी की सारी चीजें 15 साल तक उसको सिखाएं। उसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, माँ बेटी को सिखाए, बाप बेटे को सिखाए, ताकि जिससे भी आसान हो कि भाई बेटा ये परिवर्तन आते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि आपके साथ हो चुका है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। छुपाएंगे बच्चा कुछ गलत काम करेगा, गलत तरफ जाएगा। उसको सही तरीके से समझाएंगे, सही रास्ते से समझाएंगे, बच्चा गलत भी नहीं करेगा और समझेगा कि ये परिवर्तन है और कुछ नहीं है। उसको लगे कि मेरे में परिवर्तन आ रहा है और कुछ अलग से नहीं हो रहा। बड़ी उमंग उठती है इस उम्र में, 13 से 15, 12 से 15 में अलग अलग तरह की एक जज्बात होते हैं। छोटी छोटी बातें खुश करने के लिए काफी होती हैं, छोटे छोटे इशारे जिंदगी के मकसद बन जाते हैं। उनको स्वस्थ इशारे हों, स्वस्थ तरीके से उनको जवानी का मतलब सिखाएं, भलाई नेकी करना सिखाएं, एक्सरसाइज का उनको आदत डालें कि वो 10 से 15 साल की उम्र में फुल एक्सरसाइज करें सुबह शाम। और फिर कैसे एक्सरसाइज के बाद बॉडी बैकअप करती है, बॉडी कैसे फिर से वैसी हो जाती है, रिलैक्स कैसे होता है, वो बच्चे को आप सिखाएं। तो इस तरह बच्चा जवानी के दहलीज में पहुंच गया, जवानी में प्रवेश कर गया है। उसमें चेंजेस, आवाज का बदलना, बालों का आना, बालों का झड़ना, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। बहुत से अंग विकसित होते हैं, बहुत से परिवर्तन बॉडी में आने लगते हैं। तो माँ बाप को गाइड करना ही चाहिए, बजाय कोई और करे। क्यों ना माँ बाप पहले से उसको तैयार रखें कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। जैसे माँ बेटी को समझाए कि हाँ बेटा 10 साल के बाद ऐसा हो सकता है, किसी भी टाइम महीने में, जो आप समझदार को इशारा काफी, फिर भी माँ हैं हम आपको इशारे में समझा रहे हैं। तो ऐसे बाप अपने बेटे को समझाए कि हाँ भाई ये ऐसी चीजें आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता तू कुछ और बन गया है। हम इंसान, इंसानियत को नहीं त्यागना, जज्बात अच्छाई के लिए लेके आने, जोश आ रहा है तो अच्छे कामों के लिए लगाना,
गलत लगाएगा तो राक्षस होते हैं, कोई कहानी बना के सुना दो या कुछ ऐसा सुनाओ जो हम सुनाते रहते चीजें। तो इस तरह आप बच्चों को गाइड करें, उनको नेक बनाएं, उनके दोस्त बन के उनका साथ दें, उनकी समस्याओं का हल करें। चाहे वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है वो छोटी बात। आपको लगता है क्या यार छोटी छोटी बात, उसकी तो बहुत बड़ी समस्या है ना कि उसका पेन नहीं चल रहा। पर अगर आप फ्रेंडली हैं तो एक दिन ना चला आपको बता देगा पापा पेन नहीं चल रहा, और आप ये मत कहो इसको ये कर दूं वो कर दूं, ला बेटा नया ला देता हूं, चाहे सस्ता ही ला दो। पर उसको लगेगा यार पापा को बताने में मजा आ गया, झट इच्छा पूरी हो गई। ऐसे पापा मत बनो कि पेन यहां थोड़े होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं। फिर वो कहेगा पापा भी पाकिस्तान में होते हैं। वो वाला काम मत करना। तो बच्चों को स्वस्थ आदत, खाने का टाइमिंग सेट हो जाना चाहिए कि किस टाइम पे खाना खाना है। ब्रेकफास्ट लेते हैं, ब्रंच है, लंच है, इवनिंग टी है, शाम की चाय है, शाम का भोजन है, दूध है, जो भी आप। और एक बात हमेशा ख्याल रखिए, बच्चों को शाम का खाना खिला के चहलकदमी घुमाएं जरूर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 जितना आप घुमा सकते हैं। ये आदत 10 साल की उम्र में अगर आप डाल देंगे, सारी उम्र वो बच्चा सुखी रहेगा। क्योंकि रात का खाना खा के सो गए तो फैट और बहुत सारी चीजें आती हैं, और रात का खाना खा के अगर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना भी चल फिर लिए, उतने हाजमा बढ़िया रहता है और शरीर बॉडी में पावर ज्यादा आती है और तंदुरुस्ती बनी रहती है। तो ये इसी उम्र में डालने वाली आदतें हैं। सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना। कई लोग कहते हैं पिताजी बचपन में अगर बच्चे को पावर की ट्रेनिंग देंगे तो उसकी हाइट छोटी रह जाएगी। आगे कौन सा 7.5 फुट के हैं सारे, बिना ट्रेनिंग दिए आपने 7 फुट का कर लिया किसी को? वो तो माँ बाप के जीन्स हैं, उतना ही रहेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। डॉक्टरों से पूछ सकते हैं आप। हमें जो लगता है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, बच्चे को कितना भी मजबूत करते जाओ, हमें नहीं लगता कि उसके एक्सरसाइज करवाने से उसकी ग्रोथ कम रहेगी, बल्कि ये लगता है कि उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी बजाय कम की। क्योंकि वो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांगली सांस लेगा, स्ट्रांगली सोचेगा, बॉडी पावर होगी। तो हमें नहीं लगता। ठीक है, उसको वेट लिफ्टिंग का जो है बहुत ज्यादा हैवी वेट मत करिए, उससे थोड़ा सा ये हो सकता है कि उसकी हड्डियों में थोड़ा बदलाव आ सकता है, वो मुड़ सकती हैं, या जितना उस उम्र के अकॉर्डिंग बनता है उतनी को उसको पावर ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे उनके अंग पैरों को मोड़ना, योगा के आसन करवाना, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होगा, अगर वो उस समय में उसके अंग पैर मुड़ने शुरू हो गए तो फिर ये नहीं कि चलते चलते उसकी कोई नाड़ी चढ़ जाएगी या आगे पीछे पैर होने से उसके कोई दर्द हो जाएगा। वो स्ट्रांग ही इतना हो जाएगा कि वो चाहे कैसे भी गिरता है, कैसे भी कुछ है, टांगे दोनों ऐसे निकल जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे निकल जाते तो, क्योंकि वो पहले से ही ऐसा हो गया है। तो ये करना चाहिए हर माँ बाप को। तो ये इसी उम्र में डालने वाली आदतें हैं। सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना। उनके एपिसोड हैं, आजकल तो बहुत कुछ आ गया है, आप रिकॉर्ड करके रखें, उनको उस टाइम पे वो चीजें दिखा दें। जरूरी तो नहीं रात के 2 बजे ही दिखाना है, एक दिन लेट के प्रोग्राम की सेटिंग कर दें कि ठीक है अभी जो रात को आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड पे लगा दिया, अगले दिन जब भी दोपहर शाम जो भी टाइम एक निश्चित कर दें, बच्चा उसमें उसको देख ले, ताकि उसका सोने का जागने का टाइम डिस्टर्ब ना हो, और उसको ये भी ना रहे कि मैं प्रोग्राम भी नहीं देख रहा, वो देखता रहे। स्वस्थ प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम। इस तरह सेटिंग अगर आप बना लेते तो आप बहुत ही अच्छे माँ बाप हैं, बहुत ही अच्छे माँ बाप। और बच्चा बड़े होके आपकी कदर करेगा ही करेगा। आपकी नेक नियत पे चलाने का जो रास्ता आपने उनको दिखाया है वो कभी नहीं भूल पाएगा, और उसकी खुशियां आपको जरूर मिलेंगी, इज्जत के रूप में और प्यार मोहब्बत के तगमे के रूप में।